Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good. You all are doing great. You all are safe and healthy. And yes, your December exams are over. And this is CS UDIT DUA wishing you a very happy new year 2022. Now, as far as your CS executive and professional is concerned, ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे बिकॉज ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स मुझे बहुत मैसेज कर रहे हैं एंड देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स विच आर देयर फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट व्हाई बिकॉज ओल्ड सिलेबस का ऑफिशियली दिसंबर 21 एग्ज़ाम लास्ट अटेम्प्ट था एंड डेफिनेटली इंस्टीट्यूट इज़ हैज़ अनाउंस्ड द डेट शीट फॉर जून 22 एंड उसमें आपका ओल्ड सिलेबस डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. सो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हैं एंड डेफिनेटली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट इज़ हैपनिंग इन लास्ट 1 or 2 years, तो यहाँ पे परेशानी और बढ़ जाती है. तो टुडे आई विल बी टॉकिंग टू स्टूडेंट्स एज वेल एज ऑनरेबल इंस्टीट्यूट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ द पर्सपेक्टिव. अब यहाँ पे बात आती है कि सिलेबस चेंज हो गया है. 2017 में सिलेबस चेंज हुआ एंड जो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं. स्पेशली प्रोफेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली रेज कंसर्न कर रहे हैं. क्यों? 9 पेपर्स ओल्ड सिलेबस में है, 9 पेपर्स न्यू में है, लेकिन दिक्कत ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स में एग्जेम्पशंस नहीं है, राइट? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए एज पर माई ओपिनियन. नाउ दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, नो बायस ओपिनियन. मैं सिर्फ अपना एक पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ एज अ स्टेक होल्डर, एज अ मेंबर ऑफ ऑनरेबल इंस्टीट्यूट. नाउ दिसंबर 2021 लास्ट अटेम्प्ट था, आप सब जानते हैं. और हमारा इंस्टीट्यूट ने जब हमारा न्यू सिलेबस लॉन्च किया था तो वो अनाउंस किया था कि दिसंबर 19 हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, राइट? तो दिसंबर 19 से इंस्टीट्यूट ने जून 20 का अटेम्प्ट बढ़ाया, फिर हमारा दिसंबर 20 का अटेम्प्ट हुआ, फिर हमारा जून या अगस्त में जब एग्ज़ाम हुए तो वो अटेम्प्ट हुआ, और हमारा अभी ये लास्ट अटेम्प्ट हुआ है. तो दिस वाज द ऑफिशियल लास्ट अटेम्प्ट एंड दिस वाज द नेक्स्ट अनाउंसमेंट विच इंस्टीट्यूट गिव. लेकिन ये अटेम्प्ट कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड-19. तो वन अटेम्प्ट extension was December 20, 2nd August 21 and December 21. So 3 attempts institute बढ़ा चुका है, and that is fairly good enough from the institute point of view, because if I am sitting in the institute and I have to act professionally, because change in the syllabus is a part of the game, change in the syllabus is a part of the curriculum, change in the syllabus happens every 5 years down the line. 2012, 2017, and before that 2007 was the syllabus, and now in 2022 our honorable vice president has announced that there will be again a planning of a new change in the syllabus. Now why institute change the syllabus? Just to cater the demand, just to cater the needs. Change in the laws are there. So what is the importance of professionals like you and me? So change is always static, और change होता रहता है. तो यहाँ पे बात ये आती है कि चेंज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन येस, इफ आई एम टॉकिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, डेफिनेटली जो हमारे लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट्स गए हैं, दैट इज दिसंबर 20, अगस्त 21 एंड दिसंबर 21, इसमें बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपना 100% नहीं दे पाए ड्यू टू सम कोविड रीजंस, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स. फैमिली में कुछ इफेक्ट हो गया, कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, सेंटर्स बहुत दूर थे, उस स्टेट में यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं थी. तो जो सिचुएशन ठीक नहीं, स्टूडेंट्स यहाँ पे अनफेयर फील कर रहे हैं. तो दैट इज द रीजन हम इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करेंगे कि yes, to reconsider and extend the old syllabus attempt by 1 attempt at least, so that जो हमारे स्टूडेंट्स 100% नहीं दे पाए, जो नहीं एग्जाम अटेम्प्ट कर पाए, वो डेफिनेटली कर सकें, और कुछ ना कुछ रिलीफ इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे
ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि एक जो सेकंड ग्रुप का जो मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आईटी का पेपर में एग्जामिशन नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट से हम रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एंड दैट व्हाट आई ट्वीटेड ऑन 31st December itself, न्यू ईयर से पहले ही, कि हम फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करेंगे इंस्टीट्यूट से कि रिकंसिडर करें एक्सटेंडिंग ओल्ड सिलेबस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बाय वन मोर टाइम. क्यों? क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि कोविड-19 once in 100 years आता है और इससे हर की लाइफ इम्पैक्ट हुई है. और डेफिनेटली इंस्टीट्यूट शुड बी अ बिट लीनियंट, और यहाँ पे थोड़ी सी लीनियंसी दिखाने की ज़रूरत है, जस्ट बिकॉज इंस्टीट्यूट कि जो स्टूडेंट्स हैं आर द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ ICSI, और यही स्टूडेंट्स मेंबर्स बनते हैं और यही स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य आगे बढ़ाते हैं. तो डेफिनेटली हम फॉर्मल रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से, आप भी फॉर्मल एथिकल ट्वीट करके या रिक्वेस्ट करके. एंड आई एम श्योर दैट ऑनरेबल इंस्टीट्यूट एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर्स विल कंसिडर, और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाएगा. एक्सटेंशन होनी चाहिए, अगर 1% नहीं होती तो कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ आपको मिलना चाहिए, सो दैट यू कैन कैटर द डिमांड एंड कैटर द चेंज विच इज देयर. एंड यहाँ पे आप ये जो टफ टाइम चल रहा है पूरे इकोनॉमी में, कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, उससे डील करने में आपको मदद मिले. दैट वाज माय पर्सनल ओपिनियन, बिकॉज आई नो इंस्टीट्यूट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एंड स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. तो मैं एक न्यूट्रल अप्रोच दोनों को कंसिडर करते हुए दे रहा हूँ. इंस्टीट्यूट इज डूइंग वंडरफुल एंड आई एम श्योर कि इंस्टीट्यूट आपके लिए, हम सब के लिए कुछ डेफिनेटली गुड अनाउंसमेंट लाने वाला है. अगर आपके लिए आपके कुछ और कमेंट्स हैं, कुछ और सजेशंस हैं, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली आप ट्वीट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट को फॉर्मल मेल कर सकते हैं. आई एम श्योर दे आर गोइंग टू give a good announcement very soon. Thank you very much for watching. If you're new to my channel, do like, share and subscribe. God bless you. Stay connected, stay blessed. Goodbye. Jai Hind. Bye-bye.